की कोई सीमा नहीं होती। कायनात की सारी चीजें मेरा सम्मान करती हैं, एक भगवान की तरह। शक्तियों का एक झोंका मुझे हजारों सालों तक के लिए आत्माएं दे सकता है, जो मुझे अमर कर देगा। एरन, तुमने पांचों तत्वों पर महारत हासिल कर ली है। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुमने पांचों एलिमेंट्स को हासिल कर लिया है, वो भी अलौकिक शक्तियों के साथ। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी इच्छाओं में डूबे क्यों हो? मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। तुम्हारा रूप तो बहुत पवित्र है। तुम तो हर तरह की बुराई को मिटा सकते हो। इतनी शक्ति के साथ भी स्वर्ग नहीं गए। मुझे किसी लड़की की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या मैं इसी तरह हमेशा कुंवारा रहने वाला हूँ? यंग मास्टर, मास्टर चाहते हैं आप घर चलें। मुझे लगा था अगर मेडिटेशन पूरी नहीं की तो वो घर में नहीं आने शहर से देंगे। एक लड़की आई हुई है। मास्टर ने कहा वो बड़े खानदान से है, इसीलिए बुलाया है। क्या अब मेरी भी शादी होगी? इसका मतलब मेडिटेशन खत्म? डैड, मैंने सुना आपने मेरे लिए एक अमीर लड़की ढूंढी है। बेटा, ये वही है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये है सबसे सर्वश्रेष्ठ मास्टर। तो तुम इस निकम्मे की शादी हमारी लीना से कराना चाहते हो? मास्टर, चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए इनके साथ। एरन, मैं आज यहाँ आई थी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़ने? इस एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। खुद को देखो जरा, तुम तो सच में गधे हो। तुम्हारे जैसा आदमी और मेरी जैसी रानी, इसका कोई मैच नहीं। हाँ, स्मिथ फैमिली के पार्स के साथ इस एरन को आराम से हरा सकती हूँ, बिल्कुल मच्छर की तरह। मेरे टैलेंट के आगे कोई प्रॉब्लम कभी खड़ी हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने में तुम्हारे जैसे फटीचर की कोई जरूरत नहीं। हमारी लीना सच में बहुत पावरफुल है। तुम तो बस एक नौकर हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। हमारी नाक काटने से अच्छा है कि लॉर्ड मार्शल तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। लॉर्ड मार्शल? ये क्या बकवास है? कितना बड़ा बेवकूफ है। एरन, शायद तुम्हें वो करना चाहिए जो ये कह रहे हैं। शादी मत करो। ना करूं? आपको इन सबसे सच कहना चाहिए। वैसे तो मैं भी अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। और लेटर ऑफ एग्रीमेंट वो कहाँ है? मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ तब तक। क्या तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो इसे तोड़ने के लिए? नाटक करना बंद करो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसके लिए मुआवजा दूं? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे एरन, तुम हो तो बड़े कमाल के। एरन, तुम फ्लेक्सिबल हो, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा बेटा होना गर्व की बात है। मास्टर, इनकी तरफ देखिए तो ये नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहा? नीचा दिखा रहे हैं? तुम्हें इस शादी से पीछा नहीं छुड़वाना? तुम्हें बहुत ज्यादा ही अकड़ है। इस तरीके से बात करने से डबल मीनिंग निकलता है। तुम्हारे शब्दों में नफरत महसूस होती है। अभी या बाद में तुम लीना से बदला भी ले सकते हो। क्या मैं? मेरे पास ये शक्तियां पिछले 10 सालों से है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। मैंने हर तरह के शब्द सुने हैं। तो तुम्हें मेरे आगे चालाक होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सच में भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चीजें करता हूँ पर अलर्ट होकर। भले ही उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो, फिर भी पूरी काबिलियत से उसे खत्म करता हूँ। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। तो अब से मुझे तुम्हें मारना है। क्या? पर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था क्रैक ऑफ डॉन की। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया था यहाँ पर ना करने के लिए, तो मैं आ गया और राजी भी हूँ। तो फिर मुझे मारोगे क्यों? ओए लड़के, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम अभी भी सपना देख रहे हो एक ऐसे मकसद के साथ कि तुम हमारे जैसा बन जाओगे। एक अलग आदमी बनने की सोचो। भाई, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा पेज ढीला हो गया है। चुप हो जा।
आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे ये तो अपनी शक्तियां दिखा रहे हैं। ये पक्का ग्रैंड मास्टर टाइटल तक पहुंच गए होंगे। हे भगवान। लीना के पास एक अनोखा टैलेंट है। वो मेरे जैसे मास्टर से भी आगे है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम जैसों से 1000 गुना ज्यादा ही। तुम चाहकर भी इसके आसपास नहीं आ सकते। एरन, अभी भी वक्त है। अपनी गलती मानो और मुझसे घुटने टेक कर माफी मांग लो। शायद मैं तुम्हारी माफी से खुश हो जाऊं और मास्टर से बोल दूं कि तुम्हारी जान बख्श दे, वरना ये तो तुम्हारी पसली तोड़ देंगे। सुन लड़के, मैं तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। क्या? पहला, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूं। दूसरा, तुम अभी अपने घुटनों पर बैठो जिससे कि ये तुम्हें बर्बाद कर पाए। तुम्हारी पसलियां उखाड़ दे, तुम्हारी आंखें निकाल दे, तुम्हारी जीभ काट दे, और कोई रास्ता नहीं। बदतमीज लीना, हमारे परिवार एक दूसरे को कब से जानते हैं। मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बचाया था और तुम्हें उसकी जरा भी कद्र नहीं है। और अब तुम एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही हो और साथ ही साथ हमें धमकी भी दे रही हो। इतनी हिम्मत! इस चीज को बीते हुए काफी वक्त हो गया है और इसके अलावा हमने कभी आपसे मदद नहीं मांगी थी। ये सब आपने नाम कमाने के लिए किया। तुम्हारा हम पर अब कोई कर्ज नहीं। एरन, हम इसका ध्यान रख लेंगे। इस ग्रैंड मास्टर से हम नहीं डरते। सालों बाद हमें यह मौका मिला है। हाँ एरन, विल्स फैमिली की शान की बात है। हम हमेशा अपना सर उठाकर चलते हैं। डैड, अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों, बताइए। क्या तुम्हें खुद अपने घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि मैं ये रिश्ता ना तोड़ूं? मुझे उम्मीद नहीं थी विल्स फैमिली इतनी गई गुजरी होगी। नाक में दम कर रखा है इन्होंने। इन सबको मार दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले सुनो एरन, क्या तुम भागोगे या लड़ोगे मुझसे? क्या विल्स फैमिली एक कायर को पाल रही है? चुनो, किसी एक चीज को चुनो एरन, या तो फिर तुम्हें एक इंसानी सूअर में बदल दूंगी और इसके बाद तुम अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपनी फैमिली को देखो कि ये कैसे मरते हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है नहीं, लेकिन बातें तो अच्छी करो कम से कम। यहाँ मरने मारने की बातें हो रही हैं, कोई तमाशा नहीं हो रहा। आराम से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। हम अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बात को पलटने की कोशिश मत करो। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, सबके लिए सबक के तौर पर। बेटा, जरा ध्यान रखना। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या दिखाना चाहते हो सब के सब? शांति से बात नहीं कर सकते क्या? सब मारने पर तुले हो एक दूसरे को। अब मारो। मुझे मत मारो। ये तो 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन है। ये कैसे मुमकिन? ये कैसी आवाज थी? ये क्या था? हुआ क्या यहाँ? यहाँ हुआ क्या था? वो बुढ़ा कहाँ है? मेरे पास बताना। मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। हम अभी यहाँ पर शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। ये मत कहो। वो आदमी कहाँ गया? वो तो अभी यही खड़ा था। एरन, तुमने उसे बहुत दूर धक्का दे दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई है। लॉर्ड मार्शल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा अब मैं यंग मास्टर जोन्स की बीवी हूँ। वो जोन्स फैमिली बहुत ही पुरानी मार्शल आर्ट फैमिली में आती है। जोन्स फैमिली? तुम आखिर जोन्स फैमिली में क्या करना चाहती हो? रुको रुको रुको, मैंने किसे चोट पहुंचाई? पहले ये बताओ तुम। क्या तुम अब भी नहीं मान रहे? यहाँ सबने देखा है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से आराम से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूं। जाओ यहाँ से। तुम लोग रुको बस। जोन्स फैमिली और लॉर्ड मार्शल इसका बदला जरूर लेंगे। यहाँ से दफा हो जाओ। देख लेना। सुनो, चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सही कहा आपने। आधा घंटा हो गया है मुझको यहाँ खड़े खड़े। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अपने अंकल से पूछो। मैं? हाँ एरन, तुम जिंदगी और मौत के बीच की सिचुएशन में थे, इसलिए हमें अपनी शक्तियों को यूज करके उसे हराना पड़ा। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन
इसका इस्तेमाल हम बस एक ही बार कर सकते हैं। स्मिथ फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। कैपिटल सिटी में उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अब तुम ही विल्स फैमिली को बचा सकते हो। मैं? पापा, क्या आप मजाक कर रहे हो? उस वक्त जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, आपने मुझको वापस बुला लिया था जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए। मैं कुछ भी नहीं जानता था उन फैमिलीज के बारे में, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ? खुद पर भरोसा रखो। तुम अभी कैपिटल सिटी जाओ, विटनी थॉर्न को ढूंढो और उससे शादी कर लो। क्या कहा फिर से? आज हम लगभग मरने ही वाले थे शादी के चक्कर में, और आप ये फिर से कर रहे हैं। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेचारा, इसे तो अपने पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। एरन, अगर तुम सच में हमें बचाना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। कल पास के घर में रहने वाले कारपेंटर से बोल देना कि वो बड़ा सा कॉफिन बना दे, जो इतना बड़ा हो जिसमें पूरी फैमिली आ जाए, जिससे कि हम एक फैमिली की तरह मर पाए। ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये विटनी थॉर्न है कौन? हाँ, वो बस एक नॉर्मल लड़की है, पर उसकी फैमिली कनेक्शन से हमारी पूरी विल्स फैमिली आराम से बच सकती है। क्यों, सही कहा ना रॉबिन? हाँ, तुम भूल गए, जब वो छोटी थी वो तुम्हारे आसपास भागती थी। वो तुम्हारे सच में बहुत करीब थी। हमने तुम्हें बड़ा करके मर्द बनाया। अब तुम्हारी बारी, हमारी मदद करो। तो ठीक है, ये कार्ड रख लो तुम। ये गिफ्ट है? हाँ, इससे तुम शादी कर पाओगे, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम तब करना जब बहुत जरूरी हो। तो रखो इसे, चलो। अरे इतनी जल्दी क्यों? मास्टर, मुझे बताइए, आपकी पावर्स के साथ ग्रैंड मास्टर का ख्याल रखना तो मक्खन जैसा है, फिर आपने उससे इतना झूठ क्यों बोला? वॉटसन, तुम्हारा इनफाइनाइट ड्रैगन कैसा है? हाँ, फर्स्ट फॉर्म में ही हूँ, सेकंड फॉर्म तक पहुँच ही नहीं पा रहा। और तुम कहाँ तक पहुँचे? तुम मुझे नहीं जानते क्या? मेरा ध्यान पूरा बिजनेस पे होता है। मैं वॉटसन की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। उसकी 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन का क्या होगा? हाँ, ये सही है। उसने अब 9 स्टेट कंप्लीट कर लिया है। वो अब अपने चरम सीमा पर है। विल्स फैमिली के पास भी एक अमर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, उसे प्रैक्टिस करते हुए बस 6 महीने हुए हैं। जब वो बच्चा था तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तुम कह रहे हो कि एरन ने प्रैक्टिस नहीं किया जब वो बच्चा था? सच कहूँ, उसको ये नहीं पता कि वो एक गिफ्टेड बच्चा है, और वही एक है जिसे विल्स फैमिली में से चुना गया है। हाँ, सही है। मैं असलियत में चाहता था कि एरन और लीना की शादी हो जाए। किसे पता था कि वो इतनी घमंडी होगी। विटनी बहुत ही ज्यादा कुशल है, और वो अच्छे परिवार से भी है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो ड्रैगन पावर को बढ़ा सकती है। पर एरन को असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कुछ अनहोनी हुई तो? ये सब उसके मासूम दिल की वजह से है। वो इस झूठी दुनिया को नहीं समझता। ये प्लान तो सच में बहुत जबरदस्त है। जिसे चुना हुआ है, जिसके पास शक्ति है ड्रैगन पावर को बढ़ाने की। अगर मैं वो लड़की होता तो मैं तो एरन, मैं आ रही हूँ। देखो एरन, मैं आने ही वाली हूँ। क्या तुम इसे नॉर्मल फैमिली कहते हो? यही कनेक्शंस हैं। सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाई, मुझे विटनी से मिलना है। देखो तो जरा, एक और आ गया मिस थॉर्न से शादी करने। तुम्हें कैसे पता? भागो यहाँ से। तुम आज के 78वें आदमी हो जो ये बोल रहा है कि वो मिस थॉर्न का पति बनने वाला है। बोला ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? मिस थॉर्न, बाहर एक लड़का है जो कहता है वो आपका फियांसे है। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? भगा दो उसे। लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर अलग कैसे हो सकता है? दिखाओ मुझे। सुनो मिस्टर, मुझे आपकी प्रेसिडेंट से मिलना है। क्या इसको तुम जू समझे हो क्या, कि जब चाहो किसी से मिलने आ जाओ? प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो। मेरा उनसे मिलना जरूरी है, इसलिए मिलवा दो ना। ये क्या कर रहे हो? इसे ले लो और मेरा स्वागत करो। क्या कहा? तुम्हें लगता है एक केले के लिए मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा? तुम जैसे लोगों से तो मैं सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अबे घोचू,
सब लोग यहाँ पे आ जाओ, ये कोई ड्रिल नहीं है, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। ये क्या बकवास है? तुम मुझे फंसाना चाहते हो क्या? ये तो जवान है। इसने ये प्रोटेक्शन को मास्टर कैसे किया? मजेदार है। मैं बाहर जाके उससे मिलती हूँ। मिस थॉर्न, आप क्या कर रही हैं? मैं बाहर जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। हाँ? विटनी थॉर्न तो प्रेसिडेंट है और वो चाहते हैं मैं शादी करूं उससे। पापा, मुझे पता है आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और आपको पेंशन्स मिलने लगे। तुम अच्छे खासे तो दिखते ही हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे शादी करने की कीमत क्या है। नाइन ड्रैगन प्रोटेक्शन, ये तो एंजल है। अरे अरे, ये बताओ तुम गिर कैसे गई यहाँ? और तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? ये क्या हो रहा है? क्या ये जगह भूतिया है? चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सारे मसल्स फट चुके हैं जबकि इसने मुझे टच भी नहीं किया। तुम हिलो मत, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। मुझे पहले पट्टी करने दो तुम्हारी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये वही नहीं, ये बहुत पावरफुल लड़का है। शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर इसे पता चला कि मैं ही विटनी थॉर्न हूँ तो थॉर्न फैमिली खतरे में आ जाएगी। पापा मुझे माफ करना। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? बस मुझे मार दो। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम देखो, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारा बस हाथ टूटा है, इसलिए मरने की मत सोचो। ये किडनी पॉइंट है, मुझे यहाँ हाथ लगाने दो ना, मैं ठीक कर दूंगा। तुम जानते हो कि लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। ये इतना बुरा भी नहीं लगता। मैंने कॉलेज में एक्यूपंक्चर का कोर्स किया है। पता नहीं ठीक होगा या नहीं, लेकिन मरने से तो अच्छा ही है ना। क्या कहा तुमने? अरे शोर कम करो। मैंने लगता है गलत जगह दबा दिया। ये तो इरोटिक स्टिम्युलेशन वाला पॉइंट था। धर की कहीं के। मुझे क्यों मारा? तुमने मेरा हाथ ठीक कैसे किया? मसल्स तो फट गए थे। तुम तो ठीक हो गई। तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। तुमने झूठ बोला था। मुझे लूटना चाहती हो क्या? आखिर हो कौन तुम? तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है? हाँ? मेरा नाम एरन विल्स है। मैंने लॉ पढ़ा है कैपिटल यूनिवर्सिटी से और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे लूटने की कोशिश मत करो तुम। सब समझ गया हूँ मैं। खुद को समझते क्या हो? मैं पावर्स की बात कर रही हूँ। कौन से पावर्स? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की है जिम्नास्टिक की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हैंडस्टैंड। इन्फिनिट ड्रैगन्स। सुना सुना लग रहा है। तुम कौन से फॉर्म में हो? 9th फॉर्म, फिर उसके बाद 10th फॉर्म। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया। मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। क्या मैं देख सकता हूँ? निकलो। मैंने ही इस रूम के पैसे दिए थे और एटीट्यूड दिखा रही है। हेलो पापा, अगर कोई इन्फिनाइट ड्रैगन के 9 फॉर्म को हासिल कर ले तो कितना पावरफुल हो जाएगा? फिर तो वो सबसे ऊपर का होगा क्योंकि बाकी लोग फर्स्ट फॉर्म में ही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उसके रिटायर्ड होने के बाद भी उसमें बहुत पावर होगा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने देखा है वो 9 फॉर्म में है। उसे प्रैक्टिस करे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा वो बस अभी ग्रेजुएट हुआ है। नाम एरन विल्स है। फिर तो उसे एंजल घोषित कर देना चाहिए। वो तो सच में किस्मत वाला है। वो अभी रूम के बाहर है। उसने कहा वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? घर जाओ और शादी की तैयारी करो। ओए तुम जो गेट पर बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ। तुम्हारा हो गया? तुम जा सकती हो, मुझको सोना है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ठीक हो।
कोई अच्छा दिन चुनो। चलो शादी कर ले, पर इसके बदले में। रुको रुको रुको, तुम्हारे दिमाग में चोट लगी है क्या? क्या? तुमने कहा शादी करनी है? ये मैंने कब कहा शादी करनी है? मेरी सगाई हो चुकी है। किसके साथ? मैं नहीं तो। विटनी थॉर्न के साथ। तुम्हें पता है कौन है वो? प्रेसिडेंट है थॉर्न ग्रुप की, समझी? हाँ, बहुत बढ़िया। पर विटनी थॉर्न तो बहुत खूबसूरत है, जिसके पास इतना टैलेंट है, तो तुमसे कैसे इम्प्रेस हो सकती है? मैं शादी उससे ही करूंगा। अच्छा, तो तुम्हें बस विटनी थॉर्न के साथ ही शादी करनी है। ठीक है, मैंने सुना है कि कल विटनी थॉर्न बिजनेस रिसेप्शन में आएगी, जिसे रखा है थॉर्न फैमिली ने। तुम वहाँ अपना मौका आजमा सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, पर वहाँ सभी सेलिब्रिटीज होंगे कैपिटल सिटी के। वहाँ कम से कम अमीर लोग के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति होगी। क्या तुम्हारे पास है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए है। ठीक है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? ट्रुथ्स फैमिली सबसे अमीर फैमिली है यहाँ की। उन्हें अगर जादुई डॉक्टर मिल जाए तो 100 करोड़ देंगे। ओह, मैं समझ गया। तुम चाहती हो मैं फ्रॉड करूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने ही तो अभी मुझे ठीक किया है। वो बस थोड़े से ही बीमार है। कल विटनी थॉर्न के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। वो एक बेहतर आदमी चुनेगी पूरे कैपिटल सिटी के टैलेंट्स में से। तुम जाना चाहोगे या नहीं? नहीं। नहीं, लगता है फिर तो विटनी थॉर्न किसी और को चुन लेगी। तुम। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। वैसे भी पूरी फैमिली की आस मेरे ऊपर है। कुछ ना होने से तो बेहतर है। तो क्या तुम तैयार हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लो नहीं तोड़ने वाला। समझ गई तुम? कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। हाँ, ये ठीक है। मैं ये मौका आजमाऊंगा। हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर जाऊँगी। थैंक यू, तुम सच में अच्छी हो। बात समझ गए? तो अब निकलो, जल्दी जाओ। ठीक है। रुको जरा, मैंने इस रूम के पैसे दिए हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा बाहर? मेरे पास आईडी नहीं है, मुझे रूम नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम बहुत ढीठ हो। आखिर तुम इतनी अच्छी क्यों दिखती हो जब इतनी बुरी हो? तारीफ के लिए शुक्रिया। नहीं, तुम जाओ। अगर कल मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं गई और तुम पैसे नहीं कमा पाए, तो तुम विटनी थॉर्न को नहीं देख पाओगे, जिसे तुम देखना चाहते हो। वैसे तो इस रूम में हम साथ रह सकते हैं। क्या तुम दूसरा रूम नहीं ले सकते? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं बेड पर सोऊंगी और तुम जमीन पर। और बकवास की तो पुलिस बुला लूंगी। अरे बाप रे, क्या जादुई झलक है इसकी। इसकी शक्तियां तो कमाल की हैं। क्या सच में कोई आस नहीं है? मिस रूथ, मास्टर कार्टर अब जिंदा नहीं रहे। ये अब मर चुके हैं। नहीं, ये मरे नहीं है। मिस रूथ, अब 3 दिन हो चुके हैं। उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अभी तक 3 दिन नहीं हुए। कोई ना कोई आस जरूर होगी। क्या हमें हमारे रखे हुए इनाम का कोई काबिल इंसान नहीं मिला है? इस शहर में जितने भी लाजवाब डॉक्टर हैं, सबको आने के लिए हमने फोर्स किया। अगर कोई डॉक्टर मिलता भी है तो वो हमारी कंडीशन सुन के वो डॉक्टर भाग जाता है। मैडम, इनाम को बढ़ा दो, 200 करोड़ कर दो, ताकि मेरे पापा की लाइफ को कोई बचा सके। सबसे बेस्ट डॉक्टर सैम है, उन्होंने भी ये कंडीशन सुन के मना कर दिया। मैडम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, जरूर होगा। नहीं, जाने दो, छोड़ दो। इतनी जल्दी किस लिए? तुम लोग तो तुम्हारे लिए मेरे पास अच्छी खबर है। जितनी जल्दी मास्टर विल्स अपना काम करते हैं, इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। ये तो मरा हुआ है। तुमने तो कहा था ये बीमार है। तुम लोग कहाँ से हो? सुनो बच्चों, हम लोग अमीर हैं लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। हमको बेवकूफ बनाने से पहले इसका अंजाम जान लो तुम लोग।
चाहती हो तो हम चले जाते हैं। अपनी आंखें खुली रखिए। ये लोग ये भी नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे ठुकरा सकते हैं धरती और स्वर्ग के नियमों को। ऐसा काम चोर ही कर सकते हैं। तो फिर हम कहीं और जाते हैं अपना जादू करने। रुको जरा, इन्हें करने दो। ठीक है मैम। मास्टर विल्स का एक नियम है, आपको पैसे पहले देने होंगे तभी ये आपके पापा को ठीक करेगा। हाँ, अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो। ये हो सकता है, मैं दे दूंगी पैसे। इन्हें पैसे दो। इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। पासवर्ड है 60। पर अगर तुम ये नहीं कर पाए तो चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चिंता मत करो, मास्टर विल्स किसी को भी बचा सकते हैं। अब आपकी बारी। मास्टर विल्स, दिखा दो इन्हें। अरे यार, तुम किसी मरे हुए इंसान के लिए पैसे कैसे ले सकती हो? अब मैं क्या करूं? अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो इससे हम झूठे साबित हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये हमें इस अमीर आदमी के साथ दफना देंगे, जिससे कि लोग हमारे सामने प्रे करेंगे छुट्टियों में। बताओ, क्या तुम ऐसा चाहते हो? हाँ, क्या? मैं? अरे चलो भी वो कर दो जो तुमने मेरे साथ किया था, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, समझे? तुम दोनों और कितना टाइम लोगे अपना काम शुरू करने के लिए? तुम चिल्लाओ मत, हम बस कुछ डिस्कस कर रहे थे ट्रीटमेंट को लेकर, है ना मास्टर विल्स? सही कहा ना मैंने? हाँ। जल्दी शुरू करो। लेकिन मैं क्या ही करूं? अरे हाँ, इसकी पल्स चेक करता हूँ। क्या तुम एक मरे हुए इंसान के नब्ज चेक कर रहे हो? मैंने कहा था ना मिस रूबी, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। ओए लड़के, तुमने बहुत सांसें चेक कर ली। तुम्हारी तो मैं। चुप हो जाओ। एक ग्रैंड मास्टर, इतनी जवान, लगता है इसे कहीं देखा है कैपिटल सिटी में। प्लीज जारी रखिए। हाँ प्लीज जारी रखिए। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी एबिलिटी भी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, स्वर्ग भी इस पर ध्यान दे रहा है। ये सच में एक एंजल है। अरे नहीं, क्या मैं स्वर्ग को गुस्सा दिला रहा हूँ? अरे नहीं। कैसा चल रहा है मास्टर विल्स? कुछ तो बोलो। चलो चलते हैं ना। मास्टर विल्स, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या चाहिए, मैं कुछ भी करके आपके लिए ला दूंगी। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तुम खुद को अमर समझते हो? तुम एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? मेरा मतलब है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। मास्टर विल्स, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या जो आप बुरा मान गए? नहीं, उन्हें सच में बचाने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं ना। बाकी सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो। मिस रूबी, पैसे। मैंने कहा था ये लड़का एक बड़ा फ्रॉड है। इसने हमें बेवकूफ बनाया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। मुझे लगा था कि वो इन्हें ठीक कर देगा। मिस रूथ, मैं जा रहा हूँ उन दोनों चोरों को पकड़ने और वापस लाने। जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि उनके पास एबिलिटी है, भले ही वो मेरे पापा को नहीं बचा पाए। मुझे सच्चाई मान लेनी चाहिए। ये पैसे मेरी मन की शांति के लिए थे। सुनो, हमारे मास्टर अब नहीं रहे। आप जिंदा हो गए। मरा हुआ आदमी चल रहा है। मैं जिंदा हूँ। पापा, आप जिंदा हैं। मास्टर विल्स, उन्होंने आपको जिंदा कर दिया। तुम्हारी हार्ट बीट तो ड्रम की तरह बज रही है। तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। ये कैसे हो सकता है? रूबी, मुझे इतना हल्का कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मेरा दूसरा जन्म हुआ है। ऐसा किसने किया? किसने? जल्दी मुझे बताओ, मुझे अभी मिलना है उससे। जाओ जल्दी।
तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही? वो लोग हमें पकड़ने भागे हैं, बच गए हम, क्योंकि मैं समझदार हूँ। ये सब मैं दोबारा नहीं करूँगा। हमारे पास पैसे हैं। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये जुर्म है। मेरी बात मानो, उनके पैसे वापस कर दो। गधे, इसे ही बिजनेस कहते हैं। हमने काम किया और उसी के पैसे हैं। ये तो जुर्म कैसा हुआ? अगर तुम्हें सच में सॉरी बोलना है तो कल बिजनेस रिसेप्शन में बोल देना। इतना ईमानदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम विटनी थॉर्न से शादी कर लो तो ये पैसे वापस कर देना। तुम्हारी बात में दम तो है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया? रुको, रुक जा। तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? इनविटेशन? इनविटेशन है तुम्हारे पास? बिना इनविटेशन के नहीं घुस सकते। चलो भागो यहाँ से। एरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? है कौन? बताओ मुझे। मिस्टर जोन्स, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये चाले चलता है मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के लिए। इसकी बातें मत सुनो, मैंने उनको मारा नहीं था, और वैसे भी वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। ओह, अच्छा इत्तेफाक था। मैं तुम्हें यहाँ से जाने का आखिरी मौका देता हूँ। अगर तू नहीं चाहता तो तेरा खेल खत्म। एरन, मिस्टर जोन्स कैपिटल सिटी के 4 सबसे खानदानी लोगों में से हैं। ये यंग मास्टर है जोन्स फैमिली के और लॉर्ड मार्शल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तुम कहो तो मैं इसको भी मार के बीच बाजार में लटका दूँ। हाँ मिस्टर जोन्स, थोड़ा ध्यान से। ये थोड़ा अजीब है और इसमें कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसे कुछ गंदे ट्रिक्स आते हैं। मैं मार्शल आर्ट में बहुत माहिर हूँ। इसके गंदे ट्रिक्स मेरे सामने बिल्कुल काम नहीं आएंगे। दम है तो रोक ले। प्लीज, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दिखने से तो लग नहीं रहा ये दिखावा कर रहा है। क्या उस दिन वहाँ कोई और था विल्स फैमिली से? क्या इस लूजर ने सच में कुछ नहीं किया? दम है तो रोक के दिखा मुझे। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थॉर्न बैंक्वेट में हंगामा मचाने की? तुम तो एक छोटे से मैसेंजर हो। तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। लॉर्ड मार्शल के अलावा थॉर्न फैमिली सबसे शक्तिशाली है। तुम्हारे इस बर्ताव को थॉर्न फैमिली नहीं सहेगी। ठीक है, थॉर्न फैमिली की रिस्पेक्ट करते हुए मैं इस फटीचर को छोड़ देता हूँ। और वैसे भी इसके मुंह कौन लगे? मिस्टर, अगर बात करें सीन क्रिएट करने की तो ये जो बिना इनवाइट के आया है इसके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा। अगर उसके पास इनविटेशन नहीं है तो हम उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सड़कों में फेंक देंगे। अरे हाँ, एरन, तुम्हारा इनविटेशन है कहाँ? मेरे पास तो नहीं है। इनविटेशन नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी जगह आने की? मुझे लगा अंदर जा सकता हूँ अगर 10 करोड़ है तो। 10 करोड़? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? 10 करोड़? मुझे तो ये लगता है कि ये 1000 रुपए भी साथ लेकर नहीं आया होगा। सच में? इसकी फैमिली तो फटीचर है। उनके लिए तो 1 लाख भी काफी होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे अपना इनविटेशन दिखाओ। अगर नहीं है तो बाद में मुझे मत कहना। मुझे रूल्स पता है। मेरा कार्ड चेक कर लो तुम। लो। इस कार्ड पर तो कुछ नहीं लिखा। अरे एरन, ये तुमने ऑनलाइन 3 रुपए में खरीदा है क्या? तुम्हें लगता है कि ये दिखा के तुम अंदर जा पाओगे? तुम इससे अंदर जा पाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम अंदर जाओगे, लेकिन अपने सपनों में। कार्ड साइड करो। और अगर ये कोई स्कैम निकला तुम्हारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, क्या समय की बर्बादी है। अगर इसके पास कार्ड में पैसे नहीं हुए तो मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। थैंक यू मिस्टर जोन्स। थैंक यू नहीं मेरी रसमलाई। मैं इन सबको अपने पैर की उंगलियों से मसल सकता हूँ। ओह हाँ, आज रात आप मेरे घर आ जाना क्योंकि आपकी बॉडी के साथ मुझे थोड़ी गुफ्तगू करनी है। बहुत शरारती है। यहाँ अभी भी लोग हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें बस जलन हो रही है बच्चे। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारी एक्स फियोंसे कितनी नॉटी हुआ करती थी उसके साथ बेड में। मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना। ये तो बहुत बदसूरत है। सड़क पर चलती हुई कोई भी लड़की इससे ज्यादा सुंदर लगेगी। एरन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मिस्टर जोन्स, ये तुम्हारी पसंद पर सवाल उठा रहा है। यार, एक बार इसको ध्यान से तो देखो। जो लड़की मुझे रात को मिली थी वो भी इससे कई गुना सुंदर है। मिस्टर जोन्स, इसे मारो ना। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा बच्चे। आज तक इस शहर में मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। 2 मीटर की दूरी बनाकर रखना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये कार्ड क्या मैं सही थी? इसमें 1 लाख भी नहीं है ना इसके पास? इसमें। अच्छा, ये तो अविश्वसनीय है। क्या यही है तुम्हारी पूरे फैमिली को मिलाकर तुम लोगों के पास? 100 करोड़ है। क्या कहा? 100 करोड़?
ये लीजिए। तो मैं अंदर जा सकता हूँ? जी, रुको, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए बताओ? ये मुझे कैसे पता होगा? आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या मतलब? आइए। तुम 100 करोड़? इस जैसे फटीचर के पास इतने पैसे कहाँ से आए? लीना, इसका खानदान अमीर है क्या? मिस्टर जोन्स, आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा पर ये सब उसके लक का कमाल है। मुझे उसके द्वारा चिढ़ाया गया था। आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। एक सच्चा मर्द इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम चिंता मत करो। आज बिजनेस रिसेप्शन में बहुत सारे अमीर लोग आएंगे। वो इतने पैसों से कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर तो अब शुरू हुआ है। मुझे पता है मिस्टर जोन्स मेरी मदद जरूर करेंगे और इसके बाद आपको भी पता है कि आज रात मैं आपको भी खुश कर दूंगी। अरे तुम मिस रूथ, मास्टर वेल्स के बारे में पता चला। तो बुलाओ उसे। कहाँ है वो? आधे घंटे पहले हमारे लोगों ने उनका बैंक कार्ड ट्रेस किया। वो ड्रैगन मैनर में है। उन्होंने उस कार्ड का यूज किया। ड्रैगन मैनर? मुझे अभी याद है। थॉर्न फैमिली बिजनेस रिसेप्शन रख रही है। तुम्हें अभी वहाँ पहुँचना चाहिए। पापा, वो महान डॉक्टर, उन्हें देखने में बस वो बहुत छोटे लग रहे थे। जी मास्टर, उनकी असिस्टेंट हो ना हो वो ग्रैंड मास्टर स्टेज पर पहुंच गई हूँ। इस तरह के महारथी को हमें दोस्त बनाना चाहिए, समझे तुम दोनों? क्या वहाँ मैनुअल नहीं है? मुझे कॉल करना है। फिक्र मत करो, वो तो मेरे मरने पर भी नहीं आया था। वो मिस्टर बिल्स को ऑफेंड भी कर सकता है। अभी के अभी वहाँ जाओ। अगर वो किसी गड़बड़ में फंसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ही उसे मारूंगा। ठीक है। मेरे पापा और अंकल सच कह रहे थे। थॉर्न फैमिली तो सच में बहुत पैसे वाले लोग हैं। ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं।